हेलो माय यूट्यूब फैमिली। मैं वंदना त्रिपाठी आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नया कथा लेके आई हूँ। कार्तिक पूर्णिमा की कथा और देव दीपावली क्यों मनाते हैं। सबसे पहले आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक महीना सभी महीनों में सबसे पवित्र माना जाता है और इस महीने की पूर्णिमा यानी कार्तिक पूर्णिमा का महत्व तो असीम है। पर क्या आप जानते हैं कि इस दिन को त्रिपुरी कार्तिक पूर्णिमा क्यों कहा जाता है और क्यों इसी दिन देवतागण स्वर्ग से आकर काशी की धरती पर देव दीपावली मनाते हैं। इसका संबंध है एक महासंग्राम से और भगवान शिव के एक ऐसे रौद्र रूप से जिसने तीनों लोकों को बचा लिया। आज हम सुनेंगे वही पावन कथा, भगवान शिव के त्रिपुरारी बनने की कथा। तो आप सभी लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और पूरा कथा का आनंद लीजिए। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक महाबली असुर था। भगवान कार्तिकेय ने उसका वध किया था। उसी तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विधुन्माली। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तीनों ने अमरता का वरदान मांगा, पर ब्रह्मा जी ने कहा कि यह सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। अब उन्होंने एक ऐसा वरदान मांगा जिसने उन्हें लगभग अजेय बना दिया। उन्होंने 3 पुर यानी नगर मांगे, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। ये तीनों पुर आकाश में अलग अलग दिशाओं में घूमते रहते थे और वरदान यह था कि इन तीनों पुरों को केवल एक ही बाण से भेदा जा सकता है और वे भी तब जब ये तीनों 1000 साल में सिर्फ एक पल के लिए सीधी रेखा में आए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इन 3 पुरों के कारण ही ये त्रिपुरासुर कहलाए। वरदान पाते ही त्रिपुरासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उन्हें देवताओं को स्वर्ग से भी भगा दिया, ऋषियों को यज्ञ भंग कर दिया और धर्म को नष्ट करने लगे। सारे देवता घबराकर पहले ब्रह्मा जी और फिर भगवान विष्णु के पास गए, पर इस जटिल वरदान का तोड़ किसी के पास नहीं था। अंत में सभी देवता देवों के देव महादेव की शरण में गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, इन दुष्टों से हमारी रक्षा करें, आप ही इस सृष्टि को बचा सकते हैं। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान शिव भोलेनाथ हैं, उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने त्रिपुरासुर के संहार करने का निश्चय किया, पर यह युद्ध आसान नहीं था। इसके लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया गया। स्वयं पृथ्वी उस रथ का आधार बनी, सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए बने, ब्रह्मा जी सारथी बने और मेरु पर्वत धनुष, और स्वयं भगवान विष्णु पशुपतास्त्र बाण बने। महादेव उस दिव्य रथ पर सवार हुए और अपने पिनाक धनुष पर बाण चढ़ाकर उस एक पल की प्रतीक्षा करने लगे जब वो तीनों पुर एक सीधे में होंगे। 1000 साल की प्रतीक्षा और फिर वो क्षण आया, यानी कि भगवान शंकर जी 1000 साल प्रतीक्षा करें। जैसे ही सोने, चांदी और लोहे के वो तीनों नगर एक सीधी रेखा में आए, भगवान शिव ने ओम का नाद किया और उस महाबाण को छोड़ दिया। एक ही क्षण में वो तीनों अमेघ नगर जलकर भस्म हुए। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार कर तीनों लोकों को उनके अत्याचार से मुक्त कर दिया। इसी अद्भुत लीला के कारण भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी पड़ा। अपने दुखों का अंत देख सभी देवता
इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने स्वर्ग में और भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी में लाखों दीप जलाकर उत्सव मनाया। इसी उत्सव को देव दीपावली कहते हैं, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, यानी देवताओं की दिवाली कहा जाता है। आज भी इस दिन गंगा जी में स्नान करने का और दीप दान करने का विशेष महत्व है। यह दिन हमें सिखाता है कि अहंकार और अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में विजय सत्य और धर्म की ही होती है। आपको कार्तिक पूर्णिमा की यह पावन कथा कैसी लगी, हमें कमेंट में हर हर महादेव लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और एक बार फिर आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की अनंत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।